हे दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद हमारी फिर मुलाकात और इस बार कोशिश रहेगी कि हमारी मुलाकातें जारी रहें। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ सुनाया जाए जो मैंने लिखा था 21 जनवरी 2023 में। ये मेरे विचार हैं, सुनिएगा। रास्ते पर कदम पहला बढ़ाने की बात होती है बस, अगला कदम तो उठ ही जाता है खुद ब खुद। अगले सारे कदम कब चाल पकड़ लेते हैं पता भी नहीं चलता। कब हमारी चाल में गति आ जाती है वो भी तब पता चलता है जब रास्ता आधा गुजर चुका हो। फिर अपने आप आती है थकान, फिर करता है मन रुक जाने का, थक कर बैठ जाने का, क्योंकि हमें पता नहीं होती रास्ते की लंबाई। इसलिए हम में से कुछ बैठ जाते हैं आराम करने को, उनमें से कुछ कभी नहीं चलते दोबारा, मगर कुछ फिर खड़े होते हैं बेचैनी के मारे। और उनमें से जो पहला कदम बढ़ा देते हैं उनके बाकी कदम कब चाल बन जाते हैं खुद ब खुद, उन्हें पता भी नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे वो शुरुआत में चाल पकड़े थे। बात यह है कि चलने के लिए हमेशा एक कदम बढ़ाने की देरी होती है बस। बात हर उस पहले कदम की है जो किसी ठहराव के बाद बढ़ाया जाता है। फिर चाहे वो शुरू का पहला कदम हो या बीच बीच में किए जाने वाले आराम के बाद का रास्ता, चाहे आधा या आधे से अधिक गुजर गया हो, मगर हर पहला कदम उतना ही पहला होता है शुरुआत करने के लिए जितना पहली बार का था। बस उसे करते रहने की बेचैनी बरकरार रहनी चाहिए। जिंदा रहने के लिए कोई काम करते रहने की चाह होनी चाहिए। और हाँ, जो अधबीच में थकते ही नहीं, उनकी तो बात ही अलग है। उनकी बेचैनी इस कदर ऊंचाई पर होती है कि वो चाहे थक जाएं, चाहे उनका शरीर निढाल हो जाए, चाहे उनके पैरों की शक्ति क्षीण हो जाए चल चल कर, मगर उनके मन की शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि वो चलने की शक्ति को और ज़्यादा पोषित करती है। उनकी संकल्प शक्ति उन्हें अंतिम पड़ाव तक पहुंचाकर ही दम लेती है। ऐसे लोग नहीं रुकते बीच बीच में, वो रुकते हैं मंजिल तक पहुंचने के बाद, फिर करते हैं आराम चैन से। तो आप चाहे दोनों में से कोई भी रास्ता चुने, बस मन में चलते रहने का जुनून बने रहना चाहिए। वही आपको जिंदा रखता है, वरना तो दुनिया में मुर्दा लोगों की कमी नहीं है। ठीक कहा ना? धन्यवाद।